चलो चलकर सर्जरी देखते हैं, उसके बाद पेशेंट को चेक कर लेंगे। चलो। नहीं आऊंगा मैं। अली देखो, तुम जिद कर रहे हो, तो डॉक्टर फरमान ने तुमसे क्या कहा है? अगर तुम नहीं माने तो इसका अंजाम बुरा भी हो सकता है। अली, ये जो तुम्हारी जिद है ना, इसके बारे में कुछ कहूं मैं भी जिद्दी था, लेकिन मैंने कभी लाइन को क्रॉस नहीं किया। जब से अपने आप को जानना शुरू किया, कभी जिद नहीं की। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक मैच में बुरी तरह गिर गया था। पहले तो मैं डर गया, ऐसा लगा जैसे मैंने कोई गलत काम कर दिया हो। मगर उसके बाद मैं फिर से अपनी पूरी ताकत से उठा और खेलना शुरू कर दिया। यानी मेरी बात तुम्हें समझ आ तो रही है ना? हाँ, तुम दुनिया की कोई भी लाइन इरेज नहीं कर सकते अली। तुम्हें उनके रहते ही कदम बढ़ाना होगा। तुम्हें ये जिद्दें करना छोड़ना होगा अली। जाओ अली, और अपने बाबा से बात करो जल्दी, देर ना हो जाए। तुम्हें अभी भी क्या लाइन से कोई प्रॉब्लम है दमीर? इस हॉस्पिटल में स्टिचेस मेरी स्टिचेस से सबसे करीब तुम्हारे स्टिचेस होते हैं। सिमेट्री को इंपॉर्टेंस देते हो तुम चाहते हो कि तुम्हारे स्टिचेस ऐसे लगे जैसे कि सिलाई मशीन से किए गए हो। लोगों को ऐसा लगता है जैसे उनके ऑब्सेशन बहुत बुरे होते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है। अगर ऑब्सेशन नहीं होता तो तुम इतने अच्छे स्टिचेस नहीं कर पाते। अगर मैं डोडो आंटी की मौत की वजह जाने बगैर चैन से बैठ गया होता तो मेरा नाम अली वफा नहीं होता। या अल्लाह, तू मेरी मदद फरमा। अच्छा देखो, हम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है? वादा? बिल्कुल, प्रॉमिस 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 नहीं बताएंगे। ये बात हमारे बीच रहेगी। हेलो जमाल अंकल, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सीक्रेट मिशन पे जा रहे हैं हम, सीक्रेट मिशन पर। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, लोगों की जानें बचा रहे हैं। हाँ, हमें आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। क्या हुआ गुलैन? क्या मेरी याद सता रही थी तुम? बात सुनो मेरी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ कहो। कुलसुम साहिबा उम्मीद से हैं। क्या? हाँ, और ये बात तांजो सर भी जानते हैं। जब वो वॉशरूम में थे तो मैंने सुन लिया था, उन लोगों ने मुझे देखा नहीं। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ जुनैद, वो अभी भी उम्मीद से हैं और ये बात हमारे अलावा कोई नहीं जानता। वो बिनिश साहिबा को धोखा दे रही हैं। ये बात तांजो सर जानते हैं, मैं जानती हूँ और अब तुम जानते हो। अब क्या करें? मैं नहीं जानती ये सब क्या हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? बताओ जुनैद। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे हम कैसे कुछ ना करें? क्या हमें बीने साहिबा को नहीं बताना चाहिए? किसी को भी नहीं बताएंगे। देखो, अगर ये बात हमने किसी को बताई तो हम ही फंसेंगे। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, बस यहीं पर खत्म कर दो ये बात। तुम इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो कि बीने साहिबा के साथ धोखा हो रहा है? क्या उनके लिए ये जानना जरूरी नहीं? उन्होंने भी तो कुलसूम साहिबा को ट्रैप किया था, और वो भी हमारी वजह से। देखो, हमें इस मामले में बिल्कुल भी दखल नहीं देना चाहिए। ना हमने कुछ देखा, ना हमने कुछ सुना। वो लोग जो भी करते हैं करते रहे। फजूल बातें मत करो जुनैद। तुम फजूल बात मत करो गुलैन। देखो, ये औरत कुछ महीनों बाद आकर हॉस्पिटल का 50% ले लेगी, उसके बाद जानती हो कि क्या होगा? हाँ, फर्ज करो कि तुम अपने गांव चली जाओगी तो मैं क्या करूंगा गुलैन? तुम्हारे जाने के बाद तो मैं मर ही जाऊंगा, ये चाहती हो तुम? हाँ, हद करते हो क्या? मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ? ठीक है गुलैन, देखो तुम किसी से भी इसका जिक्र नहीं करना, और अचीलिया को भी कुछ नहीं बताना, अपने तक ही रखना। कुलसुम साहिबा आ रही हैं। डर गए? सीमा नाम है उनका, उम्र 62 साल है। जमाल अंकल ने फाइल भेज दी है, ये देख लो। क्या कंडक्टर थी ये रेलवे में? एक्सीडेंट हो गया था इनका, सर पर चोट लगी थी।
उसके बाद तो उनकी जिंदगी ही बदल गई, जॉब भी हाथ से चली गई, तलाक भी हो गई। उसके बाद जब उनकी बेटी की कस्टडी उनके शौहर को मिल गई तो समझो कि वो बिल्कुल ही खत्म हो गई। क्या उनका बेटा भी है? देखो उसका नाम भी लिखा है इसमें, 32 साल का है, स्टेट एजेंट है। तो उनका घर कहाँ है? क्या तुम्हें मालूम है कि उनका घर कहाँ है? हाँ, ये रहा उसका घर। आराम से, आराम से अली, आराम से। अली क्या हो गया? आराम से। बस करो अली, बस करो। ये क्या हो रहा है? हाँ कैसे हैं आप? क्या आप एरदान नूर रहमान हैं? हाँ, मैं ही हूँ। मैं डॉक्टर अली वफा। आपकी वालदा का इससे एग्जैक्टली 6 घंटे 43 मिनट पहले ऑपरेशन टेबल पर इंतकाल हो गया। हम उनकी ऑटोप्सी करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें आपकी इजाजत चाहिए। एरदन साहब, अल्लाह आपको सब्र दे। आपकी वालिदा इमरजेंसी में लाई गई थी, एयोर्टिक एन्यूरिज्म का मर्ज था उन्हें। हमने पूरी कोशिश की लेकिन हम उनकी जान ना बचा सके। अफसोस के साथ हम ये भी नहीं बता सकते कि आखिर उनकी मौत की वजह क्या थी, इसलिए हमें उनके पोस्टमार्टम के लिए आपकी रजामंदी चाहिए। जब वो जिंदा थी तो उन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, तो अब मेरा कोई वास्ता नहीं उनसे। क्या मतलब? कुछ भी नहीं डॉक्टर, ऑटोप्सी की कोई जरूरत नहीं, आप जा सकते हैं यहाँ से। अरे नहीं अली, रुक जाओ, मत बजाओ। उन्होंने हमसे कह दिया ना कि चले जाओ यहां से। अली रुक जाओ, वरना छू लूंगा मैं तुम्हें। इस तरह करने से हम किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। चलो चलो अली। अली अली, हम इस पर बात कर चुके हैं ना। चाहे इसकी वजह तुम्हारे बाबा ही क्यों ना हो या फिर कुछ भी, तुम्हें लाइन को क्रॉस नहीं करना है, लाइन में रहकर ही काम करना है। चलो चलो चलो, आ जाओ अली। चलो बैठो। अली देखो, तुमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, अब इससे आगे तुम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, रोको गाड़ी, फजूल बातें मत करो। क्या हो गया है? रोको गाड़ी दमीर, अभी रोको गाड़ी। अली बात सुनो मेरी। अली अली रुको। अली रुको अली। ऑटोप्सी के लिए परमिशन चाहिए, परमिशन चाहिए आपकी। ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? मुझे ऑटोप्सी के लिए आपकी परमिशन चाहिए, ले परमिशन जाओ चाहिए इसे यहाँ आपकी से। परमिशन। अली अली छोड़ दो, क्या कर रहे हो ये तुम? ऑटोप्सी के लिए परमिशन चाहिए आपकी। अली देनी होगी, अली क्या कर देनी रहे हो होगी, ये तुम? अली देनी होगी होश में आओ परमिशन। अली। ऑटोप्सी के लिए परमिशन लगता है चाहिए, पागल हो गया मुझे ये। परमिशन अली, चाहिए आपकी। छोड़ दो, दरवाजा बस, बहुत खोलिए, हो गया। परमिशन दीजिए मुझे, अभी आपकी परमिशन चाहिए। ऑटोप्सी करना है, जरूरी है। रुक खोलो जाओ। दरवाजा, दरवाजा मत खोलना करो होगा। ये सब। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। अली देखो, पुलिस को कॉल कर रहा है, तुम ये सब मत करो, वो आकर तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। ये ऐसे खत्म नहीं हो सकता, ये ऐसे खत्म नहीं हो अरे रुक सकता। जाओ, ठीक है, please। वो क्यों मरी, क्यों मरी वो? आखिर मरने की वजह क्या थी, क्या थी? ऑटोप्सी करेंगे तो सब पता चल जाएगा। ऑटोप्सी करनी होगी, अच्छा करनी ठीक है, होगी अली, बस ऑटोप्सी। बहुत हो गया। देखो वो आदमी पुलिस को कॉल कर रहा है। ले जाओ इसे। दरवाजा खोलो अली। ऑटोप्सी करनी होगी, करनी होगी ऑटोप्सी। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, ऑटोप्सी करनी होगी। दरवाजा अली, बस करो, खोलो, तुम्हें ऑटोप्सी समझ करनी क्यों नहीं आ रही मेरी बात? करनी होगी ऑटोप्सी। आ रही है पुलिस, रुको जरा। दरवाजा खोलो ना।
कैसे हो बेटा? तुम ठीक तो हो ना? मेरा स्कैल्पल भी ले लिया। रुको रुको, इत्मीनान से, वो दे रहे हैं हमें। मैं ले लूं उसे? देखो बेटा, ये रहा वो। कितना बुरा हुआ ना, मैंने अपनी सर्जरी मिस कर दी। अरे बेटा, तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। तुम परेशान मत हो, दमीर तुम्हारी जगह आ गया था, उसने फरमान के साथ मिलकर सारी चीजों को संभाल लिया है। सब कुछ ठीक है बेटा, तुम फिक्र मत करो। डॉक्टर फरमान नाराज होंगे मुझसे। नहीं बेटा, वो क्यों नाराज होंगे? तुम बड़ी मुश्किल से निकले हो। और डॉक्टर तांजू, क्या वो नाराज नहीं है? नहीं, तांजू नाराज नहीं है, क्योंकि वो ये बात जानते ही नहीं, और हम नहीं चाहते कि उसे ये सब मालूम हो। ठीक है बेटा, ये बात हमारे बीच में ही रहनी चाहिए, हॉस्पिटल में किसी को पता ना चले। समझ गए तुम अच्छी तरह? अच्छा, तो क्या मैं दोबारा कभी जेल जाऊंगा? अरे नहीं अली, तुम क्यों दोबारा जेल जाओगे? मैंने सब संभाल लिया है ना। एर्दन साहब का शुक्रिया, उन्होंने अपनी शिकायत वापस ले ली, लेकिन तुम आइंदा उनसे कभी नहीं मिलोगे, परेशान नहीं करोगे उन्हें। याद रखो, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए अली, क्योंकि तुम्हारे रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स निकल चुके हैं। अगर तुम दोबारा उनके पास गए तो सब तुमसे नाराज हो जाएंगे, समझ रहे हो ना अली? वरना फिर से जेल जाना पड़ेगा तुम्हें। समझ गया। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ और गाड़ी के पास मेरा इंतजार करो। कुछ पेपर्स हैं जो मुझे साइन करने हैं, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ऑफिसर, पेन दीजिएगा, मैं पेपर साइन कर दूं। क्या हुआ? बताओ ना, क्या हुआ है? क्या बहुत गुस्सा थे? नहीं, कैसे नहीं? मुझे मालूम नहीं। इंसान अली के खिलाफ कुछ कर ही नहीं पाता और मना भी नहीं कर पाता। डॉक्टर फरमान भी अच्छी तरह जानते हैं, इसीलिए शायद उन्होंने मुझे ज्यादा नहीं डांटा। अजीब बात है। और तो और शायद उन्होंने मेरा शुक्रिया भी अदा किया है, कहा कि अच्छा हुआ तुम उसके साथ थे। एक मिनट, यानी सजा नहीं मिलेगी कोई? हाँ बिल्कुल, यही बात है। अच्छा ठीक है, बस करो, कोई देख ले। लेकिन अचीलिया, गुलेन जुनैद इन सबको अरेस्ट होने के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाएगा, ठीक है? और अली के बारे में तो सब जानते ही हैं। बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन मुझे सुकून मिल गया ये सुनकर। लेकिन इससे भी ज्यादा एक जरूरी बात है, मुझे वो बात नाजरी को बतानी होगी। ये मरहम सुबह शाम लगाना होगा आपको, और टमाटर बिल्कुल भी मत खाइएगा, ठीक है? टमाटर से स्वेलिंग हो जाती है, तो मत खाइएगा बिल्कुल। जी ठीक है। ठीक है, तो ये लीजिए। कोई और मसला तो नहीं है ना आपको? नहीं, कोई मसला नहीं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा आप। दमीर अजीलिया, अली पता नहीं कहाँ है, मैं कब से कॉल कर रही हूँ, रिसीव नहीं कर रहा है वो। मुझे नहीं मालूम। देखो दमीर, बात घुमाने की जरूरत नहीं है, मुझे साफ साफ बताओ कि क्या हुआ है। कुछ तो है जरूर। क्या उसके पापा को कुछ हो गया है? उसके पापा को कुछ हो गया अरे है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। रुको, उसके रुको, बाबा रुको। से मुतालिक कुछ नहीं है, यानी वो कोई बात है तो, मगर उनके मुतालिक नहीं। बस यही वजह है कि तुमसे मुतासिर हो, क्योंकि तुमसे कुछ छुपाया नहीं जाता। अली ने एक मरीज के रिश्तेदार को उसके घर जाकर तंग किया, बस यही बात है। उसके घर जाकर? हम दोनों साथ गए थे, फिर उस आदमी ने पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस को कॉल कर दी? अली इस वक्त लॉकअप में है। ये क्या कह रहे हो दमीर? ऐसा कैसे हो सकता है? हटो, मुझे जाना होगा। अरे रुको, कहाँ जा रही रुको ना। हो? आदिल सर वहाँ गए हैं, हो सकता है अभी तक उसे निकाल भी लिया हो। उन्होंने कहा है मैं सीधा उसे घर ले जाऊंगा, ये बात हॉस्पिटल में किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। उफ, और आज ही उसे कोई गलती नहीं करनी थी। वो अपने बाबा का सामना नहीं कर सकता, इसलिए खुद को इस तरह की मुश्किलात में डाल रहा है। अगर अपने बाबा से बात कर लेता तो ऐसा ना होता। जाना बहुत जरूरी है मेरा, उसको मेरी जरूरत है, मैं उसके पास जाना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर कौन ख्याल रखेगा? मुझे इस तरह मत देखो, मेरे पास पहले ही बहुत मरीज है।
तमीर प्लीज। मैं देख लूंगी, तुम चली जाओ। अगर जरूरी है तो जा सकती हो, मेरे पास वैसे भी कुछ करने को नहीं है। हाँ, ताकि बाद में जाकर डॉक्टर तांजू से मेरी शिकायत कर सको। नाजली क्लिनिक को छोड़कर फौरन चली गई थी। अगर मुझे उन्हें बताना होता तो तुम्हें कह देती। ठीक है। क्या मैंने सुबह तुम्हारी मदद नहीं की? खैर, अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है तो तुम्हारी मर्जी। रुको रुको, ठीक है रुको, रुक जाओ रायमा। ठीक है, तुम्हारी बात मान लेती हूँ मैं, क्योंकि मेरा जाना बहुत जरूरी है, इसलिए मान रही हूँ। लेकिन ये हरगिज मत समझना कि मैंने तुमसे सुलह कर लिया या फिर दोस्ती कर लिया। समझ गई मेरी बात रायमा? मैं जा रही हूँ। अली, क्या अब हम तुम्हारे बाबा के बारे में बात कर सकते हैं? इस बारे में क्यों बात करना चाहते हैं सब लोग? क्योंकि शायद तुम उनकी वजह से परेशान हो, इसलिए। नहीं हूं परेशान मैं। अली, आज तुमने एक मुर्दा औरत को उसके बेटे से मिलाने की कोशिश की। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रहे थे? दरअसल तुमने अपने बाबा से सुलह करने की कोशिश की है। मुझे नहीं करनी उनसे सलाह। मैं चाहता हूं कि चले जाएं, बस चले जाएं यहां से वो। अली, मुझे भी तुम्हारे बाबा अच्छे नहीं लगते और ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। लेकिन यकीन करो, हर इंसान गलती करता है और फिर पछताता है। चाहे तुम सुलह ना करो, चाहे माफ ना करो, लेकिन उन्हें सुन तो लो। क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि वो क्या कहना चाहते हैं? क्या तुमने कभी मुझसे झूठ बोला है? ये सवाल कहाँ से आ गया फरमान? पता नहीं मुझे। सोचा कभी मैंने झूठ बोला है, लेकिन कुछ याद नहीं आया। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, मुझे यकीन है इस बात का। एक भी नहीं, छोटा सा भी नहीं, कोई छोटा बेअसर सा सफेद झूठ कोई भी नहीं बोला। ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा था फरमान, और मैं जानती हूँ तुमने भी कभी झूठ नहीं बोला है मुझसे। तुम्हें कैसे मालूम ये सब? क्योंकि तुम्हें सच का सामना करना आता है और तुम कोई बात दिल में नहीं रख सकते। क्या अभी मेरी तारीफ की गई है या फिर मुझे टॉन्ट किया गया है? समझा नहीं मैं। सब लोगों को इस तरह के लोग पसंद आए जरूरी नहीं, लेकिन मुझे तुम पसंद हो। काश अली को भी सच का सामना करवा सकूं। उसके बाबा से? आदिल सर ने जिक्र किया था मुझसे, थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो बताना मुझे। हाँ तो ये लो, गर्मा गर्म चाय भी आ गई, जल्दी से पी लो। मैं ना पीऊं तो कोई मसला है? कोई मसला नहीं। मैं सोच रही थी कि क्यों ना बाहर जरा घूम कर आते हैं, ताजा हवा खा लेंगे। बहुत शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मूवी देख लेते हैं साथ में, बहुत मजा आएगा। क्या ख्याल है अली? अली, इस तरह नहीं चल सकता, तुम जानते हो। तुम इस तरह खुद से नहीं भाग सकते। तुम्हारे बाबा यही हैं। क्या हम बैंडेज टेक्निक यूज करें? वो क्या है? वो दरअसल जब कोई जख्म रिसने लगता है
तो हम उसे बैंडेज कर देते हैं ताकि जख्म आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाए, और हम उसी जख्म को अगर खुला छोड़ देते हैं फिर वो तकलीफ लंबी चलती है। तो इसलिए कोई भी जख्म खुला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं जानती हूं कि कोई भी जख्म इतनी आसानी से नहीं भरता, लेकिन वक्त के साथ भर जाता है। इंसान को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो तुम भी यही कह रही हो कि मैं अपने बाबा से बात करूं? हाँ अली, मैं यही कहूंगी, क्योंकि चाहे उन्होंने तुम्हारे साथ जो भी किया हो, लेकिन वो तुम्हारे बाबा हैं। और दूसरी बात, मर रहे हैं वो। मैं अपने बाबा से बात करूं? बाबा ने आखिरी बात मुझसे क्या की थी जानती हो? वो आज तक नहीं भुला सका हूं मैं, और ना ही कभी भुला पाऊंगा। उसकी गूंज आज भी है, आज भी। अली रुको 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 रुको, यहीं पर रुक जाओ। आओ, आ जाओ। हम दोनों यहीं रुककर उसके लिए दुआ करते हैं, यही बेहतर है। मेरा बेटा। मेरा बेटा मुझे छोड़ के क्यों चला गया? भाई भाई अली, भाई अली 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 रुक जाओ। भाई क्या कर रहा है यहाँ पर? भाई मुझे छोड़ के मत जाए। भाई मत जाए मुझे छोड़कर। खुद को संभालो अली। नहीं, रुक जाओ बेटा। भाई क्या लेने आए हो तुम यहाँ पर? मेरे बच्चे, छोड़ो मुझे। भाई हिकमत, ठीक है, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा।
मदद करो मेरी, कोई मदद करे मेरी। तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जान चली गई। अपनी मनहूस शक्ल लेके दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं चाहिए तुम मुझे। ये तुम क्या कह रहे हो? ये तुम्हारा ही बेटा है। नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है। इसकी वजह से मेरा अहमद मरा है, इसकी वजह से मेरा बेटा मरा है। तुम कातिल हो मेरे बेटे के। तुमने मारा है मेरे बेटे को। तुम हो मेरे बेटे के कातिल। देखो मेरा बच्चा तुम्हारी वजह से यहाँ पर लेटा हुआ है। ले जाओ इसे मेरी से मारो। ठीक है, तुम पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ। मैं ले जा रहा हूँ। ले जाओ। मुझे भी भाई के साथ जाना है। ये मेरा बेटा है, तुम्हारा भाई नहीं है। तुम मेरे बेटे के कातिल हो। भाई कातिल हो तुम। मुझे उनके साथ जाना है। अम्मी कातिल कातिल। अम्मी कातिल। क्या तुमने कभी उसका हाथ पकड़ के ये कहा है कि तुम उसके साथ क्यों हो? कभी एहसास दिलाया? सच कहो, क्या तुमने कभी अली को गले लगाया है? ठीक है, मैं फोर्स नहीं कर रही हूं। अगर तुम उनसे बात नहीं करना चाहती तो ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। वो तुम्हारे बाबा है तो क्या हुआ? तुम्हें उन्हें माफ करने पर कोई मजबूर नहीं कर सकता। ठीक है, वो मर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया वो ठीक नहीं था। मेरी सुल्तान, मैंने तुमसे लॉजिक की बात की इसलिए तुम मुझसे नाराज हो ना? कहीं वो लॉजिक नहीं बल्कि खौफ की आवाज ना हो। गुलेन, गुलेन, तुम इस साल भी अपनी एनुअल लीव ईद के दिनों में इस्तेमाल करोगी ना? इस साल अपने गांव जाओगी क्या? जी मेरा यही इरादा है। जबरदस्त। ये लो फिर। ये क्या है? एक छोटा सा तोहफा। रिटर्न टिकट लिया है आपने? तुम लोगों ने उस वक्त मेरी मदद की जब मुझे जरूरत थी। मेरा फर्ज है शुक्रिया अदा करने का। बहुत शुक्रिया आपका। इस जहमत की जरूरत नहीं थी बीने साहिबा। कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक। बीने साहिबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो। वो मैं आपको, क्या मुझे भी इन्हीं तारीखों में छुट्टी मिल सकती है? गुलेन आपसे यही पूछना चाह रही थी तो मैंने पूछ लिया। है ना गुलेन? ठीक कहा ना? क्या वाकई में? जी, यही बात कहनी थी मुझे। अगर सेल्वी नर्स को कोई एतराज नहीं तो मुझे भी नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका बिनेश साहिबा। कोई मसला नहीं, लेकिन मुझे लगता है तुम लोगों को कोई और भी बात करनी है मुझसे। नहीं, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, फिर बेस्ट ऑफ लक।
मुझे यकीन नहीं आ रहा जुनैद, तुमने ये क्या किया है? मैंने तुम्हें समझाया था ना गुलैन। तुम्हें क्या लगता है बिनिश साहिबा क्या करेंगी जब उन्हें ये सब पता चलेगा? तो बताओ मुझे, क्या वो उन्हें यहाँ से निकाल देंगी? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर निकाल भी दिया तो वो वापस आकर हमें नहीं छोड़ेंगी। तुम्हें ऐसा लगता है? ऐसा ही लगता है मुझे गुलैन। ठीक है बस जुनैद, चले जाओ यहाँ से जुनैद। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और ना ही तुम मुझसे कोई बात करना। उफ यार उफ।